हम बड़ा कैसे बन सकते हैं। और ये पूरा टॉपिक जो है यहाँ के सबसे चीर युवा कार्तिक जी को समर्पित है आज का पूरा टॉपिक। लेकिन ये कहानी सबकी है, हमारी है, संसार की है, सबको बनना है, लेकिन इनके लिए ज्यादा जरूरी है। हम बड़ा कैसे बन सकते हैं। जब भी मैं कोई टॉपिक रखता हूँ तो मेरे दिमाग में किसी ना किसी का चेहरा चलता है, वहीं से एक आइडिया आता है कि आज कुछ कहना चाहिए इस मैटर पे। तो जब ये मैं टॉपिक ले दिमाग में था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ऑफिस में चेहरा इन्हीं का था मेरे नजरों के सामने। हम बड़ा कैसे बन सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा फीडबैक लेता हूं पहले, कैसे बन सकते हैं, आपका क्या विचार है। कैसे बनने से ज्यादा जरूरत है कि कब बन सकते हैं। कितनी जल्दी है जल्दी बना घोड़ी पे चढ़ने की। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। कैसे बन सकते हैं। बैठ। जो एक दायित्व समाज के द्वारा दिया गया है उसको यदि हम सही रूप से पालन कर ले रहे हैं, किसी को यदि मेरे ऊपर जो डिपेंड कर रहा है उसको यदि हम भोजन दे पा रहे हैं, उसका भरण पोषण कर पा रहे हैं, तो एक दायित्व की जरूरत पूरी होती है। उसकी और क्या क्या आवश्यकता है, शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक, सभी प्रकार की जो भी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को यदि हम पूरा कर पा रहे हैं किसी भी एक समुदाय के लिए, समाज के लिए या परिवार के लिए, तो हम उस जगह पर बड़ा बन सकते हैं। उससे ज्यादा हमको जब भी बड़ा बनना है तो अपने ऊपर हमको ये देखना है कि हाँ, हम किनसे ऊपर बन रहे हैं। खुद में बड़ा बन रहे हैं इसका मतलब है कि दूसरों का दायित्व ले रहे हैं। दूसरों का आखिर कौन से जन कल्याण की जय बोलो, जन कल्याण की। आओ आपको दिखाएं एक झलक नशा मुक्त परिवार की। आप इनसे प्रेम करो, ये कुल तिलक है अपने खानदान की। जय बोलो जन कल्याण की, जय बोलो जन कल्याण की। यह नशा बड़ी जानलेवा है, यह नशा बड़ी जानलेवा है। इसने कई घरों को तोड़ा था, माता पिता के आंसुओं को अपने पैरों तले रौंदा था। यह नशा बड़ी जानलेवा है, इसने कई घरों को तोड़ा था, माता पिता के आंसुओं को अपने पैरों तले रौंदा था। हर दिल में आग लगी थी, हर दिल रोया था। हर दिल में आग लगी थी, हर दिल रोया था। नशा मुक्त हो हर आंगन, नशा मुक्त हो हर आंगन, सबने यही बोला था, सबने यही बोला था। कुछ बेटों ने लाज रखी थी, ध्यान से सुनिए, कुछ बेटों ने लाज रखी थी अपने माँ बाप की। आंगन में जाकर देखो, पहले यहाँ पकती थी रोटियां। अपने घर आंगन में जाकर देखो, पहले यहाँ पकती थी रोटियां। ये मत पूछो किसने लूट ली यहाँ की सारी खुशियां। एक तरफ माँ बाप खड़े हैं, एक तरफ माँ बेटियां। बर्बाद होने वाले बोल रहे हैं, दे रहे हैं हजारों श्राप और गालियां। बच्चों ने भी
लगा दी, बच्चों ने भी ताकत लगा दी, नशा मुक्त स्वाभिमान की। बच्चों ने भी ताकत लगा दी, नशा मुक्त स्वाभिमान की। जय जय बोलो जन कल्याण की, जय बोलो जन कल्याण की। आओ आपको दिखाएं एक झलक नशा मुक्त परिवार की। आप इनसे प्रेम करो, ये कुल तिलक है अपने खानदान की। जय बोलो जन कल्याण की, जय बोलो जन कल्याण की। असंभव को संभव करना, गाथा को संभव करना, गाथा है जन कल्याण की। यहाँ का हर बेटा है पुत्र रत्न, यहाँ का हर बेटा है पुत्र रत्न, अपने कुल खानदान की। जय बोलो कल्याण की, जय बोलो जन कल्याण की। आप इन पर भरोसा करना, आप इन पर भरोसा करना, ये जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीवन भर पूजा करेंगे, सेवा करेंगे अपने माँ बाप की। जय बोलो जन कल्याण की, जय बोलो जन कल्याण की। आओ आपको दिखाएं एक झलक नशा मुक्त परिवार की। आप इनसे प्रेम करो, ये कुल तिलक है अपने खानदान की। जय बोलो जन कल्याण की, जय बोलो जन कल्याण की। हम बोले ना, हम बड़ा कैसे बन सकते हैं। और ये पूरा टॉपिक जो है यहाँ के सबसे चिर युवा कार्तिक जी को समर्पित है। आज का पूरा टॉपिक, लेकिन ये कहानी सबकी है, हमारी है, संसार की है, सबको बनना है, लेकिन इनके लिए ज्यादा जरूरी है। हम बड़ा कैसे बन सकते हैं। जब भी मैं कोई टॉपिक रखता हूँ तो मेरे दिमाग में किसी ना किसी का चेहरा चलता है, वहीं से एक आइडिया आता है कि आज कुछ कहना चाहिए इस मैटर पे। तो जब ये मैं टॉपिक ले दिमाग में था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ऑफिस में चेहरा इन्हीं का था मेरे नजरों के सामने। हम बड़ा कैसे बन सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फीडबैक लेता हूं पहले। कैसे बन सकते हैं, आपका क्या विचार है? कैसे बनने से ज्यादा जरूरत है कि कब बन सकते हैं। कितनी जल्दी है जल्दी बना घोड़ी पे चढ़ने की। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। कैसे बन सकते, बैठिए। जो एक दायित्व समाज के द्वारा दिया गया है, उसको यदि हम सही रूप से पालन कर ले रहे हैं, किसी को यदि मेरे ऊपर जो डिपेंड कर रहा है उसको यदि हम भोजन दे पा रहे हैं, उसका भरण पोषण कर पा रहे हैं, तो एक दायित्व की जरूरत पूरी होती है। उसकी और क्या क्या आवश्यकता है, शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक, सभी प्रकार की जो भी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को यदि हम पूरा कर पा रहे हैं किसी भी एक समुदाय के लिए, समाज के लिए या परिवार के लिए, तो हम उस जगह पर बड़ा बन सकते हैं। उससे ज्यादा हमको जब भी बड़ा बनना है तो अपने ऊपर हमको ये देखना है कि हाँ, हम किनसे ऊपर बन रहे हैं। खुद में बड़ा बन रहे हैं, इसका मतलब है कि दूसरों का दायित्व ले रहे हैं। दूसरों का आखिर कौन से, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हाँ, अब मेरे से ज्यादा मेरे पास में है, तो हम दूसरे का भी भरण पोषण कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, चेहरे पे टेंशन है, आप बच नहीं सकते हैं। अब ये से चिंता झलक रही है कि आटा कैसे आएगा, चीनी कैसे आएगा। चलिए, लेकिन
हंसने की बात नहीं, उन्होंने एक बार उनके चेहरे पे स्माइल नहीं थी, जिम्मेदारी का बोझ था कि अब तो उठाना ही पड़ेगा, कहाँ तक उड़ेंगे हैं? लेकिन उड़ेंगे जरूर, हर आदमी उठता है। चलिए एक दो आदमी से और फीडबैक लेता हूँ, इनका काउंटर इन्हीं के लेवल का किसी आदमी से करता हूँ। क्या बात, हमारे अंदर संस्कार है, हम बड़ा कैसे बन सकते हैं? बैठ के बोलिए, क्या उठ के बोलिए, उसी को बोलिए, आवाज आने से। बड़ा बनने का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कोई किसी फील्ड में बड़ा होना चाहता है, कोई किसी फील्ड में। किसी के लिए अगर कोई मान लीजिए कोई नेशनल लेवल का प्लेयर है, स्टेट लेवल का प्लेयर है, तो उसके लिए अपने लेवल के कंपटीशन में ही आगे बढ़ जाना उसके लिए बड़ा होना होगा। कोई किसी का कोई बिजनेस है तो उसको कोई आगे बढ़ाना चाहता है। तो मेरे हिसाब से 3 फैक्टर काम करता है यहाँ पर। पहला तो प्रॉपर प्लानिंग, उसके बाद डेडिकेशन, उसके बाद एफर्ट। यानी 3 चीज, मतलब कि अगर कोई कार्य हम लोग को सौंपा जा रहा है तो हमसे पहले जो हमारे प्रेडेसर्स हैं जितने भी, उन लोगों ने क्या मेथड को फॉलो करके किसी चीज को हासिल किया है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी ने मेरे फैमिली में कोई स्टार्टअप किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो उसने कहाँ से शुरू किया, उसने किस मेथड के थ्रू उस चीज को आगे बढ़ाया, तो उस चीज को फॉलो करके लोग कहता है कि अपना एक आइडिया होना चाहिए, तभी कोई चीज को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कर रखा उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उससे भी मिलता, अनुभव होता है। तो अगर किसी चीज को लेकर हम लोग डेडिकेटेड होंगे और एफर्ट लगाएंगे उसको, तो उस चीज में हम लोग बड़े हो सकते हैं। ये कि प्रॉपर डेडिकेशन और एफर्ट की जरूरत होती है। एक फिल्म आई थी लगान जी सर, हीरो को पहली बार जब कैमरा देखता है तो पर्दे को वो हीरो नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, जिसने भी लगान फिल्म देखी आप रिमेंबर कीजिए फिल्म को। जब कैमरा दिखाता है कि हीरो किधर है, तो हीरो जो है सबसे आगे नहीं बैठता है, हीरो सबसे पीछे रहता है, जो पूरी फिल्म में सबसे आगे हो जाता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम कैमरा फोकस करता है, यही 4 बच्चे हैं और इसी में से कोई हीरो होगा जो पूरा 3 घंटे बांधेगा हमको, तो जो मेन हीरो वो सबसे बैक में होता, फ्रंट में नहीं होता। जिंदगी भी यही है। अगर आपको बनना है बड़ा लाइफ में, परिवार में, समाज में, अपने देश में और अनंत काल तक अगर आप बड़ा होना चाहते हैं, सबसे अच्छी तरीका है कहा छूट गई माँ में रहोगा सर, नौ में नहीं माँ में। क्या जी हिंदी अगर मुझे शुद्ध करना है तो एक आदमी की जरूरत हमेशा मुझे रहेगी। तो बात सही है। आप लोग का क्या विचार है? अंग्रेजी में पढ़ेगा। चलिए, विनम्रता, ठीक है ना? अच्छा सर, मेरे यस, कहना कब आए हैं? अभी 2-3 दिन हुआ। आराम से मौका मिलेगा, 2 महीना से पहले नहीं बोलना। विनम्रता, जब आप किसी के पास होंगे, आदमी है तो रहबे करेंगे, क्या आपके मित्र हो, आप जहां रहते हैं जिस समाज में कुछ लोग हों, जिस व्यक्ति के पास आप हैं वो दिमाग में है इसके पास, और आप क्यों हैं, किसी के पास आप क्यों हैं, उसका मूल कारण है आप जीवन में श्रेष्ठ होना चाहते हैं। फील्ड कुछ भी हो, लक्ष्य क्या है? अंदर स्टार बोलता है ना, अंदर। पापा पूछेंगे कहीं, पापा मैं ठीक हूँ, उनको संतुष्टि होगी, साउंड आप नहीं कहेंगे तो ज्यादा दिमाग में रहेगा। तो ये जो श्रेष्ठता है, मतलब बड़ा होना, देखिए क्या बात है, लाइटिंग आ गई, ये तभी होगा जब किसी के पास रहेंगे, चाहे वो अपना हो या पराया हो, कहीं भी देश दुनिया के किसी भी कोने में, उसके पीछे चलेंगे, आगे नहीं। बात समझ में आई? कारण है कि अगर आप आगे खड़े हो गए, एग्जाम्पल के रूप में छोटा सा बात रख लीजिए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपके माता पिता
मैं यहीं से शुरू करता हूँ, सारी चीज में आपको ज्ञान हो जाएगा। अगर आप इनके पीछे रहते हैं, पीछे रहने का मतलब क्या हुआ? आज्ञा मानना। पीछे का मतलब नहीं कि झोला लेके पीछे चलना, सेवा करना, आज्ञा मानना, उनकी आज्ञा मानना। आप देखेंगे उनके पास जो भी है एक दिन आपका होगा। ये है विनम्रता। मतलब आप उनके पीछे चले, लेकिन अगर आप उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, आगे रहेंगे, शिक्षक का प्यार आशीर्वाद आपको मिलना ही मिलना है। किसी की यहाँ आप काम करेंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है प्रोफेशनल बॉस इज द बेस्ट, बॉस इज द राइट, कहते हैं ना। क्यों कहा जाता है? आप सही गलत के बारे में बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, डिसीजन मेकर वही होता है, बॉस। कन्विंस कर सकते हैं। तो जब कन्विंस करने जाइएगा तो वहां विनम्रता रहेगी, सर अगर इसको ऐसे किया जाता वैसे किया जाता। मतलब आप हमेशा उसके पीछे रहते हैं, आगे वो देखें। अगर आप सही ढंग से समझाएंगे और उसमें उसको फायदा नजर आ रहा है, वो आपकी हर बात को सुनेगा। मतलब आप बड़े हो गए कि नहीं हो गए वहां जिंदगी में। कहीं भी नौकरी करें, बिजनेस करें, कहीं महफिल में बैठे हो, कहीं भी रहो, आपकी विनम्रता बड़ों से ही नहीं, हर किसी से होनी चाहिए। याद रखिएगा। एक रिसेंटली घटना है, मेरे ख्याल से राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, हमको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ राम मंदिर का। मोदी जी गए थे। मोदी जी क्या एक आम नेता हैं? नहीं, वर्तमान में वो भारत के प्रधानमंत्री। तो अयोध्या मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने भी अपना सहयोग दिया, मूर्ति बनाने में, साफ सफाई करने में, जिनका जो भी काम रहा हो, उनका उनसे मिलने का प्रोग्राम था। वो सारे लोग बैठे हुए थे, कई हजार नेता होंगे वहां। 70 साल हो गया आजादी का, कई बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं हमारे जेहन में, हमारे मन में। लेकिन मोदी जी क्यों अलग हो गए? वो नेता नहीं बैठा था, वहां भारत का प्रधानमंत्री बना था। उनकी विनम्रता, मैं भी तुम्हारी तुम लोगों के बीच का ही हूं, मुझे अपना मानो। मुझे लगता है वहां जितने सारे लोग होंगे, आप याद रखिएगा, जितने सारे लोग होंगे, चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो, इसके खानदान में उसका नाम परमानेंट लिया जाएगा कि ये हमारे खानदान में ना सिर्फ 4 पीढ़ी पीछे, 1 पीढ़ी पीछे आगे फलाना थे, वो प्रधानमंत्री के साथ बैठ के फोटो खिंचवाए थे। मिट्टी में मिल जाने के बाद भी उसका नाम इस परिवार से या उस गांव से, उस समाज से जुड़ा रहेगा। गांधी जी को गोडसे ने मारा, गलत तरीके से मारा। गोडसे का नाम बिना गांधी जी पूरे नहीं होगा कभी। वहां विनम्रता नहीं थी। लेकिन अगर आप विनम्र हैं, अगर पीछे चलते हैं और जिनके साथ हैं, मतलब आप उनके सहयोगी होते हैं, कंपटीटर नहीं होते हैं। आप देखेंगे वो जाते जाते आपको, आपने उसका सब कुछ, कैपेबिलिटी, समाज, प्रतिष्ठा, हो सकता है 2 कदम आप उससे आगे ही निकल जाए। एक छोटा सा घटना और बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले एक हमारे रतन टाटा ना, टाटा में एक नियम है कि जो उसके मैनेजमेंट डायरेक्टर जो होते थे, अगर टाटा कंपनी को किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट देना है, बड़ा पद देना है, मेन हेड बनाना है, तो मान लीजिएगा 2025 चल रहा है ना, तो उस पर वो 2027 में बैठेगा। मान लीजिए मैं कंपनी चलाता हूँ, मैंने पसंद किया कि संस्कार को बागडोर दूंगा, डिसीजन मेकर बनाऊंगा, तो मैं संस्कार को 2027 में बैठाऊंगा चेयर पे, लेकिन जुड़ेगा कब? 25 में मेरे से। 2 साल पहले अपॉइंटमेंट हो गया इनका मेरे साथ। अब इनको करना क्या है?
आपको समझ में आ जाएगी बड़ा कैसे बन सकते हैं। ये मेरे साथ 24 आवर्स रहेंगे। मेरे डिसीजन कैसे होते हैं, मैं क्या बोलता हूँ मीटिंग्स में, मैं कैसे किसी फाइल पे साइन करने के पहले क्या क्या एक्टिविटी करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, क्या नहीं पढ़ता, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। 200 काफी है ना ट्रेनिंग सेशन ट्रेनिंग सेशन। और उस दिन जिस दिन ये कैपेबिलिटी इनमें आ जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि ये कंपनी के सारी चीज की जानकारी इनको हो गई। और इस 2 साल के बीच में मुझे कैसे पता चलेगा कि इनको जानकारी हो रही है, बीच में सलाह मिलेंगे, अच्छा बेटा इसको कैसे करेंगे, आप भी कुछ दोगे, तो इनका जो इनपुट होगा वो मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि मैं सही बंदे को चुना हूं और ये कल 27 तक कैपेबिलिटीज को आ जानी चाहिए और ये काम करेगा आने वाले 30 साल 10 साल 5 साल जो भी। इनके अंदर क्या होगा, मेरे आने से पहले ये कुर्सी पर पैर चढ़ा के बैठेंगे तो मैं इनको क्या समझाऊंगा, विनम्रता नहीं है। आप इनका काम है मेरे पीछे चलना, मतलब विनम्रता होनी चाहिए सीखने की। गुरु शिष्य का भाव यही होता है, किसी से कुछ पाना है तो आप विनम्र रहिए, आदर दीजिए, गुरु अपना सर्वस्व दे देगा आपको समय आने के बाद। धीरे 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 वो देखेगा ना कि अच्छा योग्य है, विनम्र है, सीखने की ललक है। लेकिन आप ज्यादा क्या बात है, मुझे से एक बार करके उठा लीजिए कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नेता हैं हमारे बिहार के, श्री लालू प्रसाद यादव। उनके कई बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी, क्या नाम है उनके पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल, उसका सर्वे सर्वा, यहां से समझिए, कार्तिक जी आपके सिंहासन हिल जाएगा आपका इस लाइन से। तेजस्वी यादव को उन्होंने बना दिया। और मैं आपको 2-3 फोटो का जिक्र करूंगा। जब से तेजस्वी इस फील्ड में अपने पापा के सहयोगी बने, मैंने कई फोटो देखे पेपर में, ऐसे आजकल तो मोबाइलों में फोटो आता है, और उस फोटो से मैं आपको उदाहरण दूंगा कि आज जो उसको मिला उसका वो हकदार था कि नहीं था। कई लोगों ने क्वेश्चन उठाए, बातचीत होती है ना, लालू साहब में कौन बोलेगा, लेकिन ऐसे आम पब्लिक ऑफिसों में कई लोग जिक्र किया, चाचा बाबा कि तेज प्रताप को मिलना चाहिए, बड़ा बेटा। सिंहासन राजा का मिलता है, बात समझ में आ रही है? वो राजा का सिंहासन नहीं है, वो कर्म का सिंहासन है, ठीक है? क्यों नहीं मिला तेज प्रताप को? विनम्रता नहीं। यस, तेज प्रताप में विनम्रता रहती तो आज उस पद का वो वारिस था। बोलने का ढंग, किसी चीज का डिसीजन लेने का ढंग, और उसने उनके दिमाग में क्लियर कर दिया कि ये मैं जिस पद के लिए समझ रहा हूं ये योग्यता। तो तेज प्रताप क्या हो गया, अपने परिवार का लालू जी के बाद मुखिया हो गया। सभी उसके चरण छुएंगे, माँ को और बड़ी बहन को छोड़कर। आदर में कोई कमी नहीं है, लेकिन पावर किसके पास रहेगा? पार्टी, घर का पावर उसी के पास रहेगा। घर का पावर क्योंकि वो हमारा रक्त संबंध है। लेकिन जो पार्टी जिस नाम से मार्केट में जाती है, समाज में वोट मांगने जाती है, उसके जितने सारे डिसीजन होंगे वो तेजस्वी के होंगे। और ये तेजस्वी को क्यों मिला, मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करता हूं। मैंने कई फोटो देखे, एक फोटो में कल मैं जिक्र करूंगा, जब तेज प्रताप की शादी के बाद जो झगड़ा वाला मोमेंट आया था, वाइफ हस्बैंड वाला, लालू हॉस्पिटल में थे रांची में, जेले में कहिए है ना। तो और इधर राजनीतिक रूप से भी कई सारे
उलटफेर हो रहे थे, किसको क्या बनाना है, कौन सा पद देना है, ये सभी अपना हिसाब से चल रहा था। चुनाव 19 वाला भी था। मैं फोटो में क्या देखा कि तेज प्रताप मिलने गया है, फोटो है, लालू यादव अपने बेड पे हैं, तेज प्रताप जो बैठा हुआ है, लालू का जो बॉडी लैंग्वेज है ये बता रहा है कि कुछ कहा होगा तो वो उसको वो बात पूरी होनी चाहिए, वो भाव में बैठे होंगे, क्या करें ना करें डिसीजन, वो फोटो उस टाइप के फोटो देते। और कई बार तेजस्वी के साथ मैंने लालू का फोटो देखा, अलग अलग है ना, मतलब उसने अपने बाप के डिसीजन को अपने से ऊपर रखा। आपको जो अच्छा लगा कहिए ना, हम वही करेंगे। लेकिन तेज प्रताप के साथ ये लागू नहीं था। तेज प्रताप ने 4 बात कही, उसमें एक वो बात उसका होना चाहिए, विनम्रता नहीं थी। आप अपने घर में हो, कहीं नौकरी करें, कहीं बिजनेस करें, दोस्तों के बीच में हो, किसी समाज में महफिल में हो, अगर आप विनम्र रहेंगे, किसी को आदर देंगे, आप अपनी जिंदगी में हमेशा बड़े बनने के चांसेस पाएंगे। आज भी, और मैं जब इसको मैं लगा कि मुझे इस टॉपिक पे आपसे चर्चा करनी चाहिए, तो मैं किसी भी टॉपिक पे जब चर्चा करता हूँ उसके पहले जरा 1 मिनट जरा मजा लेता हूँ, मैं अपने को नापता हूँ खुद। आज मैंने कार्तिक जी को समर्पित किया है टॉपिक, लेकिन इनको देने से पहले मैंने भी अपने को नापा इस पे, और मैंने अपनी 5 गलतियां पकड़ी। You believe it? पहले मैंने नापा अपने माता पिता के साथ, उनकी कौन सी बात मैंने नहीं मानी और उसका क्या प्रतिफल मिला, और क्या मानी तो क्या उसका फल मिला, सुफल मिला। एक तरीका ये हो गया। उसके बाद मैंने 15 साल बॉम्बे में बिता, फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों से मेरा साथ में काम करने का सौभाग्य मिला। वहां मैंने 1 by 1 करके, और विश्वास नहीं कीजिए 2 मिनट में मैंने नाप दिया कि अंत में झलकता था कि मेरे कौन कौन से डिसीजन गलत हुए, जिसके चलते आज मैं यहाँ वापस लौट आया। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता है, गलती होनी ही होनी है। मैंने भी अपने बना सूर में भी मैं चाहता हूं कि मैं उस गलतियों के लिए उस व्यक्ति को, सभी अलाइव है, अभी भी है और अभी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हेलो है, मैंने कभी मौका मिले तो सॉरी बोलो या अपने व्यवहार में कुछ अच्छा ही लाऊं। कहने का मतलब यह है इस धरती पर हर इंसान साधारण ही पैदा होता है, अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से वह साधारण बनता है। आपके डिसीजन सही होंगे, आपके कर्म सही होंगे, आप बड़े होंगे। आपके कर्म सही नहीं होंगे, आपके डिसीजन सही नहीं होंगे, आप साधारण होंगे। जन्म लिया है, मृत्यु होनी ही है, दाल रोटी चलेगी, खा पी के मिट्टी में मिल जाएगा, कोई नहीं जानेगा। ठीक है, आप समझ गए? अगर आप चाहते हैं कि हर कुछ आप पा जाए अपने लाइफ में, रिश्ता, प्रेम, पैसा, दौलत, संपत्ति, प्रतिष्ठा, न अपने से बड़े का रुख कीजिए, न बराबर का रुख कीजिए, न छोटे का रुख कीजिए। सिर्फ आपको करना है कि जिस जगह पे आप हो, जिसके साथ हो, उसके साथ आप विनम्र रहिए। एक दिन ऐसा आएगा आपकी हर इच्छा अपने आप अचीव कर जाएंगे, पूरी हो जाएगी। बात समझ?